नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आज रविवार है, आज के दिन कक्षा नहीं होती है, किंतु कुछ लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे, कुछ लोग मैसेज करके भी बोल रहे थे कि मैम सुपर टेट का पाठ्यक्रम शुरू कीजिए, सुपर टेट का पाठ्यक्रम शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आज की कक्षा में पाठ्यक्रम तो आरंभ नहीं करेंगे, किंतु सुपर टेट जो प्राइमरी के सुपर टेट में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम रहता है, आइए उसके विषय में आज चर्चा कर लेते हैं। और एक दो दिन की कक्षा जो कि हमारी नीति शतकम के परिशिष्ट भाग से चल रही है, उसके पश्चात हम लोग हमारी सुपर टेट की जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कक्षाएं आरंभ करेंगे। तो चलिए आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने टाइटल लिख रखा है यहाँ पर सुपर टेट संस्कृत पाठ्यक्रम, तो इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम सुपर टेट पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें हमारा आता है व्याकरण और व्याकरण एवं जो व्याकरण के साथ साथ हमारा था अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो भाषा वाला नीचे एक कॉलम बनाया हुआ है भाषा का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दिया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ व्याकरण एवं अपठित गद्यांश एवं पद्यांश लिखा हुआ है। तो ऐसा केवल कि व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश ही आएगा। तो उसके विषय में भी पहले चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम बात करते हैं हमारे जो भाषा शिक्षण है, तो भाषा के अंतर्गत ही हमारा संस्कृत पाठ्यक्रम आता है। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो जैसा कि आप भाषा में देखते हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीन भाषाओं को वहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो हिंदी से हमारे जो है वो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक। और संस्कृत जो हमारा पाठ्यक्रम है, इसमें से 10 अंक के आपके प्रश्न आएंगे। तो अब कुछ छात्र हमारे यह भी कहेंगे कि हम लोगों ने सुपर जो टेट दिया था उसमें संस्कृत का हमारा स्कोर बहुत अच्छा है और उसकी हमने कुछ ही दिन तैयारी की, किंतु हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहा है और हिंदी का भी अच्छा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सुपर टेट जो टेट का पेपर हुआ था वो मैंने देखा था और आंसर की भी उसकी डाली थी। तो यदि आप उस टेट के पाठ्यक्रम को, अर्थात जो पेपर था, इतना सिंपल आया था कि आपको उसमें स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। किंतु यदि यहाँ बात करते हैं हम सुपर टेट की, तो आप सभी जानते हैं सुपर टेट में जो भी भर्तियां निकलने वाली हैं उनकी संख्याएं कभी तो सुनने में आता कि 17,000 आएंगी, कभी आता 97,000 आएंगी। तो चाहे जो भी रहे, यदि 97,000 रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि 17,000 रहती है तब आपका जो स्कोर है वो आपको जितना आप हाई कर लेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे रहेंगे। इसलिए आपके जो हिंदी और संस्कृत को मिला के जो 30 अंक होते हैं, उन 30 अंकों के लिए आपके 30 अंकों में यह जो संस्कृत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब किस प्रकार से भूमिका निभाएगी कि यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जितना भी व्याकरण आता है, चाहे आप हिंदी की व्याकरण की बात करते हैं तो पर्यायवाची ले लीजिए, विलोम शब्द ले लीजिए या उसके अनेकार्थी शब्द ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, संधियां देख लीजिए, समास देख लीजिए, अव्यय देखिए, उपसर्ग देखिए, तो आपके यह सभी जो है वो हमारे संस्कृत के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। यदि आप संस्कृत का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके हिंदी के जो 20 अंक हैं, केवल रचनाओं के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और जो उसके प्रत्यय होते हैं वो भी सिंपल ही होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा। बाकी का आप हिंदी का स्कोर भी संस्कृत पाठ्यक्रम के अध्ययन से कर सकते हैं। ठीक है, किंतु यदि हम बात करते हैं संस्कृत की, तो आप ऐसा सोचिए कि हम हिंदी को पढ़ लें और संस्कृत को कंप्लीट कर लें तो आपके लिए बहुत ही यहाँ कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सभी को हिंदी के साथ, अर्थात हिंदी की तैयारी भी आप यदि संस्कृत के पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए करते हैं तो आपके डबल काम हो जाएंगे, 2 काम हो जाएंगे, हिंदी भी आपकी तैयार होगी और संस्कृत भी हो जाएगी। तब आप यहाँ 20 हिंदी और 10 अंक संस्कृत, इन दोनों में मिला करके आप 25 से ऊपर मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी संस्कृत पाठ्यक्रम का अध्ययन अवश्य कीजिए, क्योंकि संस्कृत से आपके हिंदी पाठ्यक्रम की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ चर्चा कर ली अंकों की भी, तो आइए हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी का पाठ्यक्रम भी यही है, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब हम पहले यहाँ व्याकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में आप क्या आ जाते हैं, यहाँ हम लिखते चलते हैं माहेश्वर सूत्र,
माहेश्वर सूत्र, और जैसा कि माहेश्वर सूत्र आप सभी जानते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वहीं से हमारे संस्कृत का पाठ्यक्रम जो है वो आरंभ होता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान नहीं लेंगे, उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जो माहेश्वर सूत्र है इनको हम संस्कृत की वर्णमाला ही कहते हैं। तो वही चीज है कि जब तक आप माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं वर्ण विचार, फिर आ जाएगा आपका उच्चारण स्थान, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय। इसके बाद इधर ही लिख देते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, गिनती। यहाँ गिनती भी संस्कृत की ही गिनतियों की बात कर रही है, तो संस्कृत की गिनतियां। और आगे बात करते हैं आसपास की वस्तुएं, आसपास की वस्तुएं, प्रत्यय उपसर्ग हो गए हमारे, कारक एवं विभक्ति, कारक एवं विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। तो ये तो हमारा हो जाता है व्याकरण का पाठ्यक्रम, ठीक है। व्याकरण, केवल व्याकरण लिख देने से केवल व्याकरण नहीं हो जाएगा। व्याकरण के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आपके आ जाते हैं, जिसमें हमारा माहेश्वर सूत्र हो जाएगा, वर्ण विचार हो जाएगा, उच्चारण स्थान है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संस्कृत की गिनतियां हैं, आसपास की वस्तुएं जो कि संस्कृत में नाम पूछ लिए जाते हैं, कारक एवं विभक्तियों का ज्ञान है, शब्द रूप है, धातु रूप है और वाच्य परिवर्तन। ये सारी चीजें हमारी व्याकरण के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा व्याकरण का पाठ्यक्रम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ गद्यांश और पद्यांश की। तो जैसा कि हमारी जो साहित्य की कक्षाएं चल रही हैं, आप लोगों ने यदि सीटेट दिया होगा तो आपने देखा होगा उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों दिए होते हैं, और नीचे उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको कि आपको गद्यांश या पद्यांश में से ही छांटना होता है। उसमें प्रत्यय भी पूछ सकते हैं, संधि भी पूछ सकते हैं, कारक भी पूछ सकते हैं, विभक्ति भी पूछ सकते हैं, किसी प्रश्न का अर्थ पूछ सकते हैं, किसी स्पेशल शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। इसलिए जो हमारी जितनी भी साहित्य की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें श्लोक का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो आप लोग उन कक्षाओं को भी अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि उनमें हम लोग जितने भी श्लोकों का अध्ययन करते हैं, प्रत्येक श्लोक के वाचन के साथ साथ एक एक शब्द की निष्पत्ति भी देखते हैं, व्याकरणिक टिप्पणियां भी देखते हैं, वहां से बनने वाले प्रश्न भी देखते हैं। तो इसलिए आप गद्यांश और पद्यांश जो आपका है वह आप हमारी साहित्य वाली कक्षाओं से देख सकते हैं। अब यहाँ एक हमारा टॉपिक अन्य और आता है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है, आपके साहित्य में ही आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे रचनाएं जो होती है, रचनाएं, ठीक है, रचनाओं के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रचनाएं हो जाएंगी, रचनाओं के साथ साथ ऐसे लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाएं महत्वपूर्ण एवं कवियों का परिचय, कवियों का परिचय, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं भी पूछी जाती हैं, और जो रचनाकार अर्थात जो कवि हैं उनके जीवन से संबंधित अर्थात उनके परिचय के विषय में भी पूछ देते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, समय क्या है, अवधि क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके साहित्य में पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा यहाँ हो जाता है सूक्ति, कि जो महत्वपूर्ण सूक्तियां होती हैं, सूक्तियां, ठीक है, यह सूक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पाठ्यक्रम में बिंदु है। अर्थात सूक्तियां भी आप लोग देखते होंगे, आपने टेट दिया है, सुपर टेट, जिन लोगों ने नहीं दिया होगा पुनः जब देते हैं तो देख लीजिएगा, या फिर पुराने पेपर आपको मिल सके तो उसमें देख लीजिएगा। तो सुपर टेट और टेट में सूक्तियां भी बहुत पूछी जाती हैं,
तो इसलिए आपको व्याकरण के साथ साथ जो हमारी साहित्य की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं और कवियों का जो परिचय है वह, साथ ही साथ ग्रंथों में जो सूक्तियां हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उन सभी कक्षाओं को आप लोग अवश्य देखा कीजिए। ठीक है, तो यह तो है आपका संस्कृत सुपर टेट का पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग केवल पाठ्यक्रम को ही लेकर आए थे, तो हम लोगों ने पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली है कि सुपर टेट के पाठ्यक्रम में क्या क्या है। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। व्याकरण में हमारे ये सभी टॉपिक आ जाते हैं। गद्यांश पद्यांश में जैसा कि हमने बात कर लिया, वो व्याकरण से भी संबंधित होता है और यहाँ से भी संबंधित होगा। ठीक है, और साहित्य की बात करें तो कवियों का परिचय और कवियों की जो रचनाएं हैं, रचनाओं के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं वह प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ रचनाओं में जो महत्वपूर्ण श्रुतियां होती हैं वह श्रुतियां भी पूछी जाती हैं। तो यह है हमारा सभी संस्कृत का सुपर टेट के अनुसार पाठ्यक्रम। तो आप सभी लोग, अब हमारी जो सुपर टेट की कक्षा आरंभ होगी उसमें भी जितने भी सुपर टेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सभी लोग हमारी सुपर टेट की कक्षा के साथ लाइव जुड़े। और जो भी मित्र आपके हों, जो आपकी जानकारी में जितने लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़े, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है चैनल के साथ अधिक से अधिक और साथ ही साथ क्लास के साथ अधिक से अधिक लोगों को लाइव जोड़ने की। पाठ्यक्रम हमने आज की कक्षा में आपके सामने रख दिया है। अभी 2-4 दिन हमारी नीति शतकम की क्लास के बाद हम लोग सुपर टेट के इस पाठ्यक्रम के अनुसार भी अपनी क्लास को आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो संस्कृत जीवनम में हम लोग सुपर टेट का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप सभी तब तक अपने मित्रों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी आप जितने अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।